Welcome to another lecture in digital communication. In this lecture, we will discuss why modulation, what is the need of modulation, low pass uh, versus band pass signals, how we can characterize a signal is a low pass or band pass, and then we will discuss low low pass or baseband equivalent of band pass signals. So why do we need modulation? So first we'll see in time domain what is the modulation and what is the frequency domain concept of modulation. In time domain, modulation means changing any parameter of carrier signal according to message signal MT. So any parameter like amplitude, frequency, or phase ऑफ कैरियर टाइम डोमेन में यही आपको पता है कि मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या है। कैरियर के एक पैरामीटर को आपको मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिस इज एम ऑफ टी इज अ मैसेज एंड कॉस 2 पाई एफ सी इंटू टी इज अ कैरियर। अब इसको एक मल्टीप्लायर, ये दिस इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर से के दोनों इनपुट हैं। रिजल्ट इज एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी वेयर ओमेगा सी इज ए 2 पाई एफ सी। ओके, ये होता है। टाइम डोमेन में क्या होगा, दिस एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, this can take plus and minus cos omega ct. So envelope क्या होगा, mt is a envelope of this. So mt will be plus mt and minus mt. तो मान लीजिए आपका ये टाइम डोमेन में mt है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लस mt और ये है आपका जस्ट दिस इज इनवलप माइनस एम ऑफ टी, और इसी के बीच में आपका ये कैरियर so this is waveform of mt cos omega c into t, mt into cos of omega c into t। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टाइम डोमेन में। सो टाइम डोमेन में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं होती है, तो वी वांट टू अनदर डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन, in frequency domain modulation means shifting of spectra of message signal by carrier frequency omega c in case of amplitude modulation, क्योंकि if you multiply mt into cos omega ct, so you have to convolve, this is a signal x1 of t and this is signal x2 of t। फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको पता है, in terms of f, x1f multiplied with x2 of f, x1 capital X1 of f is the Fourier transform of x1 of t convolution. Okay,
तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि कॉस ओमेगा सी टी का जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इम्पल्स होगा, ओके। और इम्पल्स से कन्वॉल्व करेंगे इस एक्स वन ऑफ एफ को, तो वो शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके का दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटिंग मैसेज सिग्नल एमटी, ओके, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ये होगा, शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हुआ और यही लेफ्ट शिफ्ट हो गया बाई एफ सी। सो दिस इज अबाउट द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। डिटेल में आपने लॉ कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा। सो व्हाट इज द रीजन behind modulation? Why do we need modulation? There are three important reasons. One is antenna dimension, another is channel characteristic, and third one is a multiplexing. Antenna dimension, suppose Fc is a carrier frequency, so wavelength of that communication, that lambda is equal to c by f. C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, speed of light, okay. So according to this we have to calculate it. Lambda proportional to the inversely proportional to the carrier frequency. If carrier frequency high, it implies your lambda is small. Yeah, fc is small, it implies lambda should be greater. और जो एंटीना कैन ट्रांसमिट efficiently a modulated message if antenna height is order of lambda by 2, ओके। जैसे कि मान लो आपको एक मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो वो उसके लिए आपको एंटीना डिजाइन करना होगा। तो एंटीना की जो हाइट होनी चाहिए वो मॉड्यूलेशन किस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी की लेमडा क्या है। लेमडा जब डिसाइड हो जाएगा तो एंटीना हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली थंब रूल के हिसाब से लेमडा बाई 2 होना चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकता है मैसेज को, अदरवाइज इट विल नॉट ट्रांसमिट। सो इसलिए आपको मैसेज सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तो उसको यदि ट्रांसमिट मॉड्यूलेट एंटीना से ट्रांसमिट करना है तो यू नीड वेरी लॉन्ग हाइट एंटीना, ओके। तो उसी मॉड्यूलेट कर देते हैं, मॉड्यूलेट करके देखेंगे तो आपको एंटीना हाइट आपको रीजनेबल हाइट मिल जाएगी, एंटीना की हाइट, ओके। दूसरा कारण है चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एक चैनल सूट कर 2G 3G 4G 5G के लिए अलग अलग बैंड असाइन होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, दैट इज ए चैनल, ओके। उसी चैनल में बहुत सारे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को बेचे जाते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। तो वो स्पेक्ट्रम में एक उसकी बैंडविड्थ होगी, ओके, और उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा होगा, और उस हिसाब से उस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा में किस टाइप के मैसेज को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, ओके, और कितने किस टाइप के मैसेज को हम उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहले आपको चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए मॉड्यूलेशन में कि वो उसमें किस तरह का मॉड्यूलेशन करें। तो चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए ये है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ऑफ ए चैनल विद बैंडविड्थ 2BC, okay, so bandwidth is 2B subscript means channel bandwidth, okay। अब क्या है कि मान लीजिए कि इस रीजन में आपका चैनल मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो वो सिग्नल को अटेन्यूएट भी कर सकता है, इस साइड भी अटेन्यूएट कर सकता है, इस साइड में फ्लैट है, तो जो भी सिग्नल का इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा इस साइड में, मान लीजिए आपने एक मैसेज भेजा इस इधर, ओके,
इस टाइप का, तो इट विल बी पास विदाउट एनी एट्यूनेशन। ओके, लेकिन यदि बैंडविड्थ उसकी यदि मैसेज इस टाइप का भेजा है तो आप देखेंगे एट्यूनेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको मैसेज चूज करना होगा कि किस टाइप के मैसेज ट्रांसमिट हो सकता है। तो एक चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके लिए मॉड्यूलेशन की नीड होती है कि मान लें इसकी कैरियर सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है, तो और उसके इसकी बैंडविड्थ कितनी है चैनल की। ओके, और चैनल का ये डिकेइंग नेचर है किस किस रीजन में, कहाँ से एब्जॉर्प्टली डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या मैसेज, किस टाइप के मैसेज वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, तो ये बैंडविड्थ और सेंटर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और उस बैंडविड्थ में ही आपको एक मैसेज को मल्टीप्लाई, जैसे कि आपने मान लीजिए ये चैनल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज इनपुट सिग्नल, इसका चैनल इज कैरेक्टराइज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, आउटपुट will be the multiplication of x of f with h of f। ओके, आपने मैसेज को सही से मॉड्यूलेट करके इस स्पेक्ट्रम में फिट नहीं किया चैनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। मान लीजिए आपने मैसेज को मॉड्यूलेट किया और यहाँ पे आके, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा h of f से, तो मान लीजिए आपने एक मैसेज किया, ये मैसेज इस रीजन में लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट देखोगे 0 आएगा, ट्रांसमिट ही नहीं होगा आपका वो मैसेज, क्योंकि आपने सही से उसको मॉड्यूलेट नहीं किया है कि जो इस मैग्नीट्यूड जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसके बीच में इधर आए। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मॉड्यूलेशन। अगर इन मल्टीप्लेक्सिंग, आप एक ही चैनल है, मल्टीपल यूजर यूज करना चाहते हैं, और यदि उनकी मतलब BC जनरली ये बहुत हाई होती इन कंपेरिजन टू द मैसेज बैंडविड्थ। This is related to channel bandwidth। 2BC या 2 मॉड्यूलेटेड हो जाएगा तो 2B हो जाएगा, और चैनल के 2BC चैनल बैंडविड्थ। ओके, तो इसमें स्मॉल बी जो चैनल बैंडविड्थ होती है लार्ज होती है इन कंपेयर टू मैसेज में, तो मल्टीपल मैसेज उसमें एकोमोडेट किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें एक मैसेज एकोमुलेट कर लिया, इसमें एक मैसेज कैलकुलेट किया, मल्टीपल मैसेज, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हुआ। मल्टीप्लेक्सिंग मींस यू हैव ए सिंगल रिसोर्स, मोर पीपल आर वांट टू यूज द सेम रिसोर्स, यू हैव टू मल्टीप्लेक्स, मतलब उसका छोटा छोटा पार्ट दे दोगे। ओके, दिस इज मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द why do we need a modulation। There are 3 prime reason. One is antenna dimension, height, reasonable antenna height we want, and channel characteristics. According to channel characteristics, we have to do the modulation, and then multiplexing, because we want to share the same channel with the multiple users. Okay. Yeah, we will transmit simultaneously multiple messages of multiple users simultaneously on the channel. Low pass, yeah, I will here we will discuss what is the difference between low pass and band pass signal. So you have to differentiate based upon its frequency domain characteristics, yeah, based upon its frequency domain magnitude spectra. Okay, so this is a spectra of low pass baseband signal. Okay, magnitude spectra. Okay, so ये क्या है, ओरिजिन के अराउंड ये कंसंट्रेटेड है। ओके, सो दिस इज ए लो पास सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। मैसेज सिग्नल आर मोस्ट मैसेज सिग्नल आर बेस बैंड सिग्नल्स। ओके, सो
दिस इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड पास सिग्नल। ये क्या होता है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरी, ये जो एफ सी इज वेरी ग्रेटर देन 0, ओके, उसके अराउंड इसका स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसको बैंड पास सिग्नल, तो उनका स्पेक्ट्रम देख के, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा देख के आप बता सकते हो इट इज बैंड पास या लो पास सिग्नल। ओके, यू अंडरस्टैंड।